हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये हाफ नेट टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए देखना एंड तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने अपनी गुड़िया के लिए बनाया है, वो 11 साल की है। आप अपने मेजरमेंट के अनुसार बना लेना। तरीका यही रहेगा, लेंथ अकॉर्डिंग लेना आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। हमने अपनी चोली की लंबाई कितनी करनी है, उसके अकॉर्डिंग लेंथ लेना है। उसमें 2 प्लस करना मार्जिन के लिए। अगर आप नीचे से बिल्कुल कम फोल्ड करोगे तो 2 इंच, और ज़्यादा फोल्ड करो तो 3 इंच लेना। फिर हमने अपनी चेस्ट देखनी है, हमारी चेस्ट कितनी है। चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसमें प्लस 3 मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। फिर हम अपनी कमर चेक करेंगे, हमारी वेस्ट कितनी है। सेम वेस्ट का भी यही तरीका है, उसका 4 प्लस 3 मार्जिन। आप अपने अकॉर्डिंग लेना मेजरमेंट कितना है। मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लेना मेजरमेंट। तरीका यही रहेगा। उसके बाद हम शोल्डर चेक करेंगे कि हमारा शोल्डर कितना है। शोल्डर का हाफ लेना है, क्योंकि मैं ये स्लीवलेस बना रही हूँ। स्लीवलेस में हमेशा शोल्डर हाफ ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा इंच कम कर सकते हैं अगर आपको शोल्डर थोड़ा छोटा चाहिए तो, नहीं तो हाफ ही होता है। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमारी ऊपर हमने नेट का कपड़ा रखना है और नीचे ये कपड़ा लगाना है, इनर का और सिंटोन का। तो इसकी हम लेंथ चेक कर लेंगे। ऊपर से हमने ऊपर कपड़ा कितना नेट का रखना है, जो फुल लेंथ थी उसमें से हम उसको घटा देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे जो ये इनर है इसकी लंबाई आ जाएगी। ये देखिए, हमने क्या करना है, जो हमारी शोल्डर है वहाँ से लेके हम कितना डीप नेक पहनते हैं वहाँ तक हमने नेट का रखना है। तो उतनी ही लंबाई हम फुल लेंथ से माइनस कर देंगे तो हमारे इनर की लंबाई आ जाएगी कि हमने इनर कितना कट करना है। हमने पहले ये सारे मेजरमेंट लिखने हैं, उसके बाद हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने इनर का कपड़ा लिया है। पहले इस पर कटिंग करूँगी, फिर सिंटोन के कपड़े पर और फिर नेट के कपड़े पर। सेम आपको भी ऐसे ही कट करना। वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, लेंथ हमने ली है 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लेना। कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अगर हमें अच्छे से तरीका समझ में आ गया कि ये कैसे मेजरमेंट लिया है, कैसे क्या किया है, तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी इसे बना सकते हैं। तरीका अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, मैंने लेंथ और चेस्ट, जो हमारी लंबाई चौड़ाई होती है, वो निशान लगा लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर देती हूँ। वीडियो को मैंने फास्ट नहीं किया है, स्लो में ही बनाया है ताकि जो बिगिनर है उनको अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहो तो वीडियो को फास्ट भी देख सकते हैं। जो बिगिनर हैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पर आप पिन सेट करना, पिन की हेल्प से दोनों कपड़ों को सेट करना ताकि हमारा इधर उधर ना हिले। क्योंकि सिंटोन का कपड़ा है, ये थोड़ा हल्का इधर उधर सरक रहा था, सेट नहीं हो रहा था। और
आप इसको एक बार सूती कपड़े पर कट करें, बनाएं तो और भी बेस्ट है। आप एक रफली बनाकर देखना सूती कपड़े पर, उसके बाद आप जो चाहे कपड़े पर बना लेना। आपको बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी जो बिगिनर है उनके लिए। नहीं तो आप इनको पिन की सहायता से सेट कर लेना। हमने तीनों कपड़ों को 4 फोल्ड में रखना है और फिर कटिंग करनी है। ये देखिए नेट का कपड़ा हमने ऊपर से, हमारी फुल लेंथ कितनी थी उतनी लेनी है नेट के कपड़े की। ये देखिए ऊपर से मैंने इसको सीधा कर दिया है। ये देखिए हम फुल लेंथ लेंगे। हमारी फुल लेंथ कितनी थी? 17। इसी निशान से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर जो हमने ये कपड़ा कट किया था इनर का, इसको रखेंगे। और जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, हमारा शोल्डर कितना है। हम इसकी वेस्ट चेक कर लेंगे कितनी है, और नीचे से हमारा थोड़ा ये तिरछापन में जा रहा है, ऐसे आपको निशान लगाना है। और जो निशान लगाए हैं उसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये ध्यान रहे निशान से बाहर की साइड कट कर देना, थोड़ा है 1-2 पॉइंट, लेकिन अंदर की साइड कट बिल्कुल भी नहीं करना हमने। ये देखिए 2 लेने हमने नेट के, एक ये ऊपर से उठा दिया और ये आधा इंच अंदर, फिर हम इसकी गोलाई कर देंगे। ये देखिए 2 कर लेने हैं और इसकी गोलाई कर देंगे। अगर आप ऐसे समझ में नहीं आया, आप फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग करना और फ्रंट की छटाई कर लेना। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगी, जैसे कटिंग की है बिल्कुल इजी तरीके से हम इसकी स्टिचिंग भी करना बताते हैं आपको। ये देखिए हमने अलग अलग कर लिया फ्रंट और बैक को। अब हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। ये देखें, ये हमने थोड़ी सी गोलाई दी है आधा इंच बीच सेंटर से। ये हमने ध्यान रखना है कि हमने ये गोलाई चेस्ट की साइड से देनी है, जहाँ पर हमारे चेस्ट का निशान लगाया था, लंबाई ली थी वहीं से। आप इसको और डीप करना चाहे तो और भी डीप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल हल्की ही गोलाई दी है आधा इंच,
ये आधा इंच से कम हो 1 पॉइंट, लेकिन आधा इंच ही गोलाई दी है। अब इसको हम इनर को रखेंगे और इसको उल्टा रखेंगे। जो हमारा शिंटोन का कपड़ा है इसको उल्टा रखा है और इसके 3 साइड हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं और इसको सीधा कर लेंगे और एक बार प्रेस कर देंगे, ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल ऐसे सीधा करना है और प्रेस की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे और इसके ऊपर के हम अब तीनों साइड का सिलाई भी लगा देते हैं। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक हमने कितना चौड़ा रखना है, कितना डीप रखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम नेक कैसा पहनते हैं। ये देखिए मैंने 2 और 3 का ही नेक लिया है। ये देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है। अब जो ये हमारा शिंटोन का कपड़ा था इसी का हम नेक पर पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हमने उल्टे बल लगानी है और सीधे बल पलटनी है। अब नेक बनाते हैं हम क्या करते हैं, सीधे बल लगाते हैं और उल्टे बल पलट देते हैं उसको, लेकिन इसमें हमने उल्टे बल लगानी है और सीधी साइड पलट देनी है ताकि ये हमें बाहर की तरफ दिखाई दे। ये देखिए, और हमने इस पट्टी को थोड़ा जो हमारी तिरछा कपड़ा होता है ना उसी में से कट करना है। इसे क्या होता है, गला अच्छे से गोलाई में लगता है। जो हमारे गले में थोड़ा खिंचाव बनता है गोल गले में, और ऐसे में ये खिंचाव वाली पट्टी हम रेप पट्टी बोलते हैं जिसको, ऐसे कट करेंगे तो हमारा गला एकदम परफेक्ट बनेगा। वैसे आप अगर बुकरम का गला लगा रहे हैं तो कैसे भी कपड़ा लें आप बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने बीड़ी पट्टी ली है। ये देखिए, तो इसमें जो रेब होती है उसी में हमने इसका कपड़ा लेना होता है। इस पट्टी को भी हमने सीधा ही फोल्ड किया है। ये देखिए, ऐसे हल्के हल्के हाथ से हम गोलाई करते जाएंगे और नेट को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना, नहीं तो हमारे गले में झोल आ जाएगा। नेट हमारा हल्का सा भी खींचेंगे तो वो और भी ज़्यादा खिंचाव लेगा, तो हमने उसको खींचना नहीं है, वो बंध जाएगा हमारा और गले में बिल्कुल झोल आ जाएगा। उसको हमने बिल्कुल लूज छोड़ना है और ऐसे धीरे धीरे करके हम इसका गला बना लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है, बस हमने थोड़ा सा ध्यान ही रखना है कि हमने नेट को खींचना नहीं है।
ये देखिए, जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। आप इसको पहले एक बार ऐसे सेट करके पिन भी लगा लेना, जो बिगिनर है उसको थोड़ी आसानी हो जाएगी। या फिर प्रेस लगा लेना, प्रेस ध्यान से लगाना, कहीं नेट का कपड़ा हमारा जल ना जाए। ये देखिए, ऐसे सेट करेंगे हम धीरे धीरे करके और हमारा गला बिल्कुल गोलाई में बन जाएगा। जो भी हमने शेप दी होगी गले की, उसी में हमारा गला परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, हमने गले को रेडी कर लिया है। जो अब हमने इनर का कपड़ा उसको सिंटोन के कपड़े को रेडी किया था वो रखना है। ये देखना, हमने नेट का कपड़ा इसके ऊपर रखना है सीधी साइड से। गले को देख लेंगे हम हमारा सीधी साइड है कि नहीं है। और शोल्डर टू शोल्डर को ये आर्मोल को आर्मोल से मिलाना है और बीच सेंटर को बीच सेंटर से चेक करना हमने। देखिए, ऐसे हम निशान लगा लेंगे दोनों को और बीच सेंटर से बीच सेंटर को चेक करेंगे। ये देखिए, ऐसे बनेगा हमारा कुछ, ये लुक ऐसे आएगा। और अब हम इसके नेट की भी सिलाई लगा देते हैं, दोनों साइड के सिलाई लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट का रेडी हो गया है। अब सेम ऐसे ही हम बैक का भी रेडी करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इनर का और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको अटैच करेंगे और फिर नेट को अटैच करेंगे, जैसे हमने फ्रंट का किया है। उसके बाद हम नेक बनाएंगे। बैक का नेक हम कट में बनाएंगे। ये देखिए, अब इसको फोल्ड कर लिया है, बीच सेंटर हमने ले लिया है। बीच सेंटर से हम कट करेंगे। हमने कितना डीप करना है बैक का वो अपने अकॉर्डिंग करना। इसको मैं सिर्फ 4 इंच ही डीप करूँगी। यहाँ पर निशान लगा लेंगे और बीचों बीच एक कट कर देंगे। बैक का मैंने ये नेक ऐसे बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको गोलाई में, वी में कैसे भी बना सकते हैं।
ऊपर से 1 इंच छोड़ देंगे। ये देखिए, और जो यहाँ जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक मैं इसकी थोड़ी सी गोलाई दूंगी। 0.5 से भी कम ही है 1 पॉइंट। ये देखिए, ऐसे गोलाई देंगे और जो एक गोलाई दी इसके बाहर के ही इसकी कटिंग करेंगे। हमने अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना कट के लिए। ये देखिए, जैसे हमने गोलाई में ये कट लगाया वैसे हम इसकी सिलाई भी करेंगे। ये कपड़ा हमने रेब में ही लेना ताकि हमारी जो हमने ये गोलाई करेंगे तो आसानी से हमारी गोलाई हो जाए। ये देखिए, ऐसे हम निशान लगा लेंगे जैसे हमने कट किया है। पिन की हेल्प से इसको हम सेट कर लेंगे, नहीं तो ये हमारा सरक जाएगा कपड़ा, क्योंकि ये हमने डबल लिया है ना, इसलिए। ये जो निशान लगा था इसके ऊपर का हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने उल्टे बल लगा रहे हैं और सीधे बल आ जाएगा हमारा ये कपड़ा। आपको भी ऐसे ही करना, अगर क्योंकि हम सीधे बल लगा कर पलटेंगे तो हमारा क्लियर नहीं दिखेगा, ऊपर नेट आ जाएगा, हल्का हल्का नेट भी दिखेगा। और ये भी हम इसको बाहर की तरफ ही रखेंगे सीधे बल, तो ये हमारा अलग से चमक है इस सिंटोन के कपड़े में, तो अलग से दिखाई देगी। ये देखिए, जैसे निशान लगा बिल्कुल उसी शेप में हमने ये सिलाई लगानी है। अब वीडियो को ध्यान से देखना, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। हमने ये सभी धागों को एक साथ ही कट करना, साथ साथ में जितना भी धागा हो, एक्स्ट्रा कपड़ा हो, नहीं तो हम बाद में जो इसको छोड़ देते और बाद में कट करेंगे ये सोचते रहते हैं, तो ये बाद में हमारा एक काम और बढ़ जाता है, देख देख के हमने करना पड़ता है। इसलिए साथ में ही इसकी हम कटिंग वटिंग धागा है जितना साथ में ही सारा कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा साथ में ही कट कर लिया है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर पलट देंगे। बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे इसको हम सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये ऊपर से और नीचे से थोड़ा चौड़ा है, तो इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सेट कर लेंगे। ये ऐसे बिल्कुल अंदर की तरफ ले जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी करना है, दोनों साइड हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, हमने एक साइड लगा लिया है। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही कपड़े से हम ये गला बना लेंगे। ये हमने हमारा गला बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम बटन लगाएंगे, चट बटन
लगाएंगे या हुक लगा सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगे। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। उससे पहले हम शोल्डर को अटैच कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिटिंग लगाएंगे। शोल्डर ये देखिए, इधर से हमने जो हमारे आर्महोल होता है वहाँ से हमने इसको बराबर करना है। इधर हमारा थोड़ा बचेगा क्योंकि अगला गला हमने गोल बनाया है और बैक का गला हमने बंद है हमारा, तो इसलिए ये देखिए हमारा यहाँ पर बच रहा है। तो इस पर हम तुरपाई से कर लेंगे इसको सेट। अभी आपको आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा ये, और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अब हम आर्महोल पर भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे हमने नेक पर सिलाई लगाई है, डबल पट्टी लेके। ये देखिए यहाँ पर मैंने नेट की ही पट्टी लगाई है क्योंकि मेरा सिंटोन का कपड़ा कम था। अगर आपके पास सिंटोन का कपड़ा है दूसरा, जैसे नेक पर हमारा अलग से दिख रहा है, ऐसे ही आर्महोल पर भी हमारी अलग से पट्टी दिखेगी अगर आपके पास वो दूसरा कपड़ा है तो। नहीं तो आप ये सेम कपड़े से भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने शोल्डर आर्महोल को भी पट्टी लगा ली है और नीचे से फोल्ड कर लिया है और फिटिंग भी लगा ली है। नॉर्मली जैसे हम फिटिंग लगाते हैं वैसे ही फिटिंग लगेगी इसकी। ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा गला कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। यहाँ पर हम चट बटन लगा लेंगे और ये देखिए ऐसे सेफ आ जाएगी बैक के नेक की। ये वाले चट बटन लगाए मैंने, आप हुक भी लगा सकते हैं। ये देखिए रेडी होने के बाद कुछ ऐसा लुक आया है इसका। ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है। ये जो गोलाई है ये देखिए कम है, अगर आप बड़े का बनाएंगे तो ये ज़्यादा सेफ में आएगा। पैटर्न यही रहेगा, मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।